कभी सोचा है कि कुछ लोग और कुछ सिस्टम जब मुश्किलों में पड़ते हैं तो सिर्फ टिके नहीं रहते, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं जो सिखाता है कि केओस को, मतलब उथल-पुथल को, अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। चलिए इसी को डिकोड करते हैं। अच्छा, इसको समझने की जो चाबी है ना, वो एक बहुत ही सिंपल से सवाल में छिपी है। एक ऐसा सवाल जो समझिए कि इस पूरे डिस्कशन की नींव है। जरा सोचिए, एक मोमबत्ती है, हवा का एक तेज झोंका आया और बस वो बुझ गई, खत्म। लेकिन वही हवा जब आग पर पड़ती है तो क्या होता है? वो उसे और भड़का देती है, आग और बड़ी और ताकतवर हो जाती है। अब यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये उठता है कि एक करियर, एक बिजनेस या किसी का माइंडसेट वो क्या है? क्या वो उस मोमबत्ती की तरह है जो पहली ही मुश्किल में बुझ जाए, या फिर वो उस आग की तरह है जो चुनौतियों से और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है? बस यही सवाल हमें एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। देखिए, हम लोग अक्सर रेजिलियंस या लचीलेपन की बात तो करते ही हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो उससे एक कदम और आगे की है। हम स्ट्रेस और झटकों को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया समझने जा रहे हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट है एंटी फ्रेजिलिटी। अब ये क्या है? देखिए, ये उन सिस्टम्स की एक प्रॉपर्टी है, एक खूबी है, जो स्ट्रेस, झटकों और उथल-पुथल से और ज्यादा केपेबल और मजबूत हो जाते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो वो चीजें जो झटके लगने पर टूटती नहीं, बल्कि पहले से भी बेहतर बन जाती हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि रेजिलिएंट और एंटी फ्रेजाइल में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, कोई चीज रेजिलिएंट है तो वो झटका सहने के बाद वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाती है, ठीक है, बाउंसेस बैक। लेकिन कोई चीज अगर एंटी फ्रेजाइल है तो वो झटका सहने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आती है, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। इसका सबसे अच्छा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हमारी अपनी बॉडी। जब हम वजन उठाते हैं तो क्या होता है? हमारी मसल्स पर स्ट्रेस पड़ता है, उनके फाइबर्स टूटते हैं, और फिर जब वो दोबारा जुड़ते हैं तो वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। मतलब ये एक शानदार उदाहरण है इस बात का कि ग्रोथ के लिए स्ट्रेस जरूरी है। तो चलिए, थ्योरी तो समझ में आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। आइए आज की इस क्योटिक दुनिया में एंटी फ्रेजाइल बनने का एक ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो एक एंटी फ्रेजाइल लाइफ बनाने के लिए 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है द बारबेल स्ट्रैटेजी, दूसरा है गलतियों से प्यार करना, और तीसरा है ऑप्शनैलिटी, यानी अपने लिए कई रास्ते खुले रखना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला पिलर है द बारबेल स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है? सोचिए एक बारबेल के बारे में। उसके एक सिरे पर आप बहुत ही ज्यादा सेफ दांव लगाते हैं, मतलब सर्वाइवल पक्का, और दूसरे सिरे पर आप छोटे छोटे लेकिन हाई रिवॉर्ड वाले रिस्क लेते हैं। और बीच का जो रास्ता है ना, जो ना इधर का है ना उधर का, उसे पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, क्योंकि सबसे नाजुक वही होता है। दूसरा पिलर है गलतियों से प्यार करना। देखिए, छोटी छोटी गलतियां या फेलियर्स जो हैं वो हमें एक बहुत बड़े टोटल सिस्टम कोलैप्स से बचाते हैं। हर गलती को एक कीमती फीडबैक की तरह देखना चाहिए, उन्हें छिपाने के बजाय उनसे सीखना और आगे बढ़ना, यही इसका सार है। और तीसरा पिलर है ऑप्शनैलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कभी भी सिर्फ एक रास्ते या सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जितने ज्यादा ऑप्शंस खुले रहेंगे, अनिश्चितता उतनी ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि तब रैंडम मौकों का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयारी रहेगी। तो ठीक है, ये तीनों पिलर्स समझ लिए, पर आज के इस डिजिटल एज में ये चीजें कैसे काम करती हैं? चलिए इसे एक बहुत ही रिलेटेबल करियर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्रिएटर है जिसकी अप्रोच फ्रेजाइल यानी नाजुक है। अब जैसे ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम बदलता है, वो उससे लड़ने लगता है, शिकायत करता है। वो उस बदलाव को एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखता है। लेकिन इसकी जगह एक एंटी फ्रेजाइल क्रिएटर क्या करता है? वो उस बदलाव को एक मौके की तरह देखता है। वो उसे समझने की कोशिश करता है, उसमें मास्टरी हासिल करता है, और शायद कोई ऐसा नया तरीका ढूंढ निकालता है जिससे वो पहले से भी ज्यादा वायरल हो जाए। मतलब उसने उस केओस को ही अपना फ्यूल बना लिया। और बिल्कुल यही लॉजिक एआई पर भी लागू होता है। एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी से डरने के बजाय उसे एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उन सब लोगों से आगे निकला जा सके जो अभी भी पुराने तरीकों में ही फंसे हुए हैं। तो हम घूम फिर कर वापस उसी मूल विचार पर आ जाते हैं।
आखिर में ये सब कुछ फेलियर्स और झटकों को अपनी ताकत में बदलने के बारे में ही है। देखिए, दुनिया तो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि रिस्क कब आएगा, वो तो आएगा ही। असली सवाल ये है कि क्या हम उससे सीखने और पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलने के लिए तैयार हैं। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी असफलता रही है जिसने कमजोर करने की बजाय किसी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया हो? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि शायद वहीं से किसी की अपनी एंटी फ्रेजाइल कहानी की शुरुआत होती है।